हिंदी समराइज्ड वीडियो लेकर फिर से आ गया हूं मैं। पिछले 5 विषयों के बारे में हिंदी में बातचीत करेंगे हम। पिछले 5 विषयों में हमने बात की थी सजगता के बारे में। सजगता जो संसार से परे है, शारीरिक मनोवैज्ञानिक अलग अलग द्वैतात्मक प्रभावों से परे है, सांसारिक प्रभावों से परे है, उनसे परे होते हुए, सजग होते हुए, सजगता होते हुए, जब संसार को, शरीर को, मन को, सभी सांसारिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक गतिविधियों को, द्वैतात्मक प्रभावों को जांच पाए, ये समझ पाए कि वो सब चंचल है, परिवर्तनशील है, इसीलिए परम सत्य नहीं हो सकते, तब हम आनंद को उपलब्ध हो पाते हैं, आनंद हो जाते हैं खुद। ये जान पाते हैं कि पूरा का पूरा संसार ही एक सपना है जो सत्य सा लगता है लेकिन सत्य है नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील है, क्योंकि चंचल है। इस समझ के साथ जब हम सजग होते हैं, सजगता होते हैं, तब हम सत्यस्थ हो पाते हैं। सत्य क्या है जानते हुए खुद सत्य हो पाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। हमने बात की थी अलग अलग संकुचित, संकीर्ण आदतों की गुलामी के बारे में। हम में से ज्यादातर लोग अलग अलग सुंदर से लगने वाले बहाने पेश करते रहते हैं ताकि उन संकुचित आदतों की गुलामी के साथ ही हम अटके रहें, ताकि हम सार्थकता की तरफ, सत्य की तरफ, सुधार की तरफ बढ़ ही ना पाए। वैसा करते हुए हम गुलाम बने रह जाते हैं। हमने बात की थी, हमने समझने की कोशिश की थी कि ज्यादातर लोग जोश को बढ़िया मान लेते हैं बिना विवेकपूर्ण हुए, और होश क्या है ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं विवेकपूर्ण तरीके से। जब हम जोश को ही अलग अलग बहानों से बढ़िया मानते रहे, तब और तब तक हम कामनाओं की गुलामी में ही फंसे रह जाएंगे, उनके चंगुल से निकल नहीं पाएंगे। स्थिर होते हुए, विवेकपूर्ण होते हुए, धैर्यशील होते हुए जब हम जांचेंगे जोश को, जोश के प्रभाव को, कामनाओं को, तब हम होश के साथ एक हो पाएंगे, होश क्या है जान पाएंगे, और उस होश के सहायता से सत्य की तरफ बढ़ पाएंगे, सुधार की तरफ बढ़ पाएंगे। ये समझने की कोशिश की थी हमने ये समझने की कोशिश की थी कि अपने आप को शोषित, प्रताड़ित मान लेने वाली जो मानसिकता है, उसकी जो गुलामी है, वो हमें कैद किए रखती है। हम मुक्त हो ही नहीं पाते, मुक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाते उस मानसिकता की गुलामी की वजह से। अलग अलग प्रभावों को ही, आंतरिक और बाहरी अलग अलग तत्वों को ही हम दोष देते रहते हैं। खुद एक आत्मिक विद्रोह विवेकपूर्ण होते हुए शुरू ही नहीं करते हैं सुधार के लिए, सत्यस्थ होने के लिए। उस मानसिकता की गुलामी से हमें निकलना होगा विवेकपूर्ण होते हुए, आत्मिक विद्रोह शुरू करना होगा, तभी हम अपने आप को शोषित मान लेने वाली मानसिकता की गुलामी से क्रमशः अपने आप को सुधारते हुए मुक्ति की तरफ बढ़ पाएंगे। यही थे विषय जिनके बारे में बातचीत की थी हमने पिछले 5 विषयों में। उनके माध्यम से मिलेंगे अगली बार फिर से।